बेकार निकम्मी सरकार है, दिल्ली को बर्बाद करने वाली सरकार है केजरीवाल की। सवाल, एक आखिरी सवाल। आप बताओ। सिसोदिया ये कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो दिल्ली में केजरीवाल सरकार बन जाए और यहाँ पर विधायक कोई और बन जाए। नहीं, देखो, मैं एक बात क्लियर कह दूं, केजरीवाल भी नई दिल्ली से हार रहे हैं, कालका जी से आतिशी भी हार रही है, और यहाँ से सिसोदिया तीसरे नंबर पर रहने वाले हैं। सिसोदिया वोटिंग वाले दिन बड़ा आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर कि भाजपा मतदाताओं को पैसे देकर खरीद रही है। देखिए, ये तो उनका अपना सोच है। भाजपा कोई भी पैसे देके नहीं खरीद। आज का वोटर जो है बहुत ही समझदार हो गया है। वोटर कभी भी पैसे से नहीं बिकता है हमेशा। ये उनकी सोच ऐसी है। जिन्होंने काम किया वोट उसी को मिलेगा। तरविंदर सिंह मार्जी यहाँ पर पिछले 15 साल जब थे विधायक थे, उन्होंने यहाँ पर काम किया। वो यहाँ के लोगों के परिवार के सदस्य की तरह हैं। जब वो सीट पर नहीं भी थे तब भी उन्होंने यहाँ पर जो भी उनके पास काम लेने के लिए जाता था, कोई भी काम के लिए जाता था, पूरा उनको सहयोग करते थे और पूरा काम करते थे। तो यहाँ से जीत तरविंदर मारवाजी की पक्की है। तो मनीष सिसोदिया जो आरोप लगा रहे हैं, जी आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहा है सर जी, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। पैसे बढ़ जा रहे हैं, शराब भी बांटी जा रही है, सब बांटे जा रहे हैं। तो क्या भाजपा पैसे देकर वोट खरीद रही है? बिल्कुल सही बात है सर। खरीद रही है सर, पैसे देकर? पता नहीं जी, हमें तो हमारी नॉलेज में तो नहीं है ऐसा। ऐसा तो नहीं है जी। हम यहाँ जो मोस्ट पावरली जो लोग पब्लिक है वो कह रहे हैं नेताजी ने, एक्चुअली जो तरविंदर सिंह मारवाजी का निकनेम है ना, वो नेताजी कहते हैं उनको, क्योंकि 15 साल वो कांग्रेस में रहे, उन्होंने काम किया। उसके बाद जब वो सीट पे नहीं थे तो भी उन्होंने सबकी हेल्प की। अगर रात को आप 2 बजे भी उनके दरवाजे पे जाओगे, नॉक करोगे, दरवाज़ा खोलते थे, हाँ बेटा क्या बात हो गई, नेताजी ऐसी पुलिस की प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, ये इसका कोई हल निकालो। अच्छा मैं फ़ोन कर रहा हूँ, आप जाओ वहाँ पर मेरी बात करा देना। और उस चीज़ का हेल्प मिली है हमें, इसलिए हम लोग उनको प्यार से निकनेम नेताजी कहते हैं। यहाँ जो होल्ड है वो नेताजी का है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है ना। मैं आपकी सोच बदल सकता हूँ ना मेरी सोच आप बदल सकते हैं। मनीष सिसोदिया की सीट खतरे में है? ये तो सर अब जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। 8 तारीख सर मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल खतरे में नहीं है। मनीष सिसोदिया ही जीत रहे हैं, ठीक है। बाकी जो ये बात करें, इनकी बात से भी मैं एग्री हूँ। मारवाजी के घर पे हम 2 बजे रात को जाते हैं, 2 बजे रात को उपस्थित हो जाते हैं। इस बात से हम अनएग्री नहीं है। बट ये है कि इस इलेक्शन में बहुत धांधली हुई है। हाँ बिल्कुल। कौन कर रहा है? बीजेपी। भाजपा धांधली कर रही है सर? मैं देखो धांधली का तो पता नहीं, पता अभी 2-3 जगह मुझे पता लगा, कल भी पता लगा था कि लाजपत नगर में बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का झगड़ा होगा था। अभी कलेखा में पता लगा आम आदमी और बीजेपी का झगड़ा होगा था, आम आदमी का पार्टी का झगड़ा हो गया था। तो मैं तो जंगपुरा के जानता हूँ, इन दोनों के झगड़े में फरासुरी एक तरफा जीत हो रही है उसकी, कांग्रेस की। मतलब कांग्रेस बाजी मार रही है? यस, कांग्रेस बिल्कुल 100% कांग्रेस जीत रही है जंगपुरा से इस बार। भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई का फायदा कांग्रेस को मिल रहा है इस बार क्या है, इस बार जंगपुरा एक ईमानदार नेता को और काम करने वाले नेता को चुन रहा है। इस बार जीतेगा जंगपुरा, हम सबका फराद। मनीष सिसोदिया ईमानदार नहीं? ना बिल्कुल ईमानदार। वो तो भ्रष्टाचार केस हो, जेल से भी बेल पे। भ्रष्टाचार के केस है। शराब का सबसे बड़ा घोटाला किया, जो उसके शराब के घोटाले के जो पैसे कमाए वो गोवा में यूज करे, वो पंजाब में यूज करे। वो तो सबसे बड़ा घोटाला। चौथी बार सरकार बन रही है हमारी। ना केजरीवाल की चौथी बार सरकार बन रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर सिसोदिया जी अगर गलत होते तो उनकी जमानत नहीं होती। वो बिल्कुल आजीवन कारावास बोलते थे ना। बिल्कुल सर अगर कट्टर बेईमान सरकार है केजरीवाल की। कट्टर बेईमान सरकार है। अगर एक केजरीवाल बेल पे उनका मुख्यमंत्री, जिस सरकार के सारे मंत्री, इतने सारे मंत्री सजा हो चुकी है और उन्होंने इस्तीफा दे चुके हो, ऐसी सरकार कांग्रेस की 15 साल सरकार थी, कोई भी एक मंत्री ऐसा नहीं जिसने इस्तीफा देना पड़ा हो। कांग्रेस भी एक भी ऐसा मंत्री नहीं है जिसपे कोई चार्ज लगाओ भ्रष्टाचार का। 15 साल सरकार। शीला दीक्षित पे सबसे बड़े भ्रष्टाचार के आरोप ही केजरीवाल ने लगाए थे। शीला दीक्षित पे भ्रष्टाचार के आरोप केजरीवाल ने लगाए। वो पर्चे कहाँ हैं जो बोला था शीला दीक्षित का? वो कहाँ है ब्रीफ केस? मैं आऊंगा सत्ता में तो मैं वो दिखाऊंगा, वो अंदर करूंगा, वो कहाँ है? फिर 2 महीने बाद ही जाके बनारस क्यों लड़ा? केजरीवाल कहता था मेरी सरकार आएगी और शीला दीक्षित को मैं जेल भेजूंगा। केजरीवाल की सरकार भी आई और शीला दीक्षित भी यहीं रही, उनका बेटा भी यहीं रहा। अब उनका बेटा उनको भी चुनाव हरवाना जा रहा है नई दिल्ली में। संदीप दीक्षित हार रहा है। संदीप दीक्षित केजरीवाल को चुनाव हारवा रहा है। से सिसोदिया भी हार रहे हैं। सिसोदिया भी भगोड़ा हारेगा 3500 वोटों से। एक मिनट, पहले इलेक्शन जो रिजल्ट आया था 10 राउंड तक बीजेपी से हारते रहे सिसोदिया जी। पटपगंज से 11वें राउंड में 2200 वोटों से आगे आए, 2900 वोटों से 12वें राउंड में आए, 13वें राउंड में 3500 वोटों से जीत के आए। तो यहाँ 16,000 वोटों से हमारा कैंडिडेट था, उसकी टिकट काट के अगर हारते सुनिए, अगर वो बेईमान होते उनकी जमानत नहीं होती। बिल्कुल जमानत होती थी, उनको आजीवन कारावास डाला जाता। उन्होंने कुछ
गलत नहीं किया, बिल्कुल गलत नहीं है, सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया। बिल्कुल नहीं गलत किया। अभी क्या है देखो, अभी सुप्रीम अगर सिसोदिया जी ने गलत नहीं किया होता तो वो अपने पड़पड़गंज से खड़े होते, ना कि यहाँ से खड़े होते, ना कि यहाँ से खड़े होते। अगर उन्होंने गलत किया तो उनको पता था, उन्होंने वहाँ पर काम नहीं किया पड़पड़गंज में, इसलिए वहाँ से खड़े नहीं हुए। उन्होंने जंगपुरा चुना, लेकिन जंगपुरा से भी सुनिए, उन्हें यहाँ से इसलिए उतारा गया है क्योंकि हमारे बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो भी मजबूत हैं और जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो भी मजबूत है। उनको देखते हुए कमजोर कौन है? कमजोर कौन है? कोई कमजोर नहीं है, सिसोदिया कमजोर है, सिसोदिया कमजोर है। देखो कोई कमजोर नहीं है, तीनों की कांटे की टक्कर है। एक ही डिबेट देखो, सोशल मीडिया पे देखो, खुद ही बोल रहे हैं कि मतलब दिल्ली में सरकार जिस मर्जी की बन जाए, मतलब अपने विधानसभा से मेरे को बनाना चाहिए, वो हार मान रहा है ना। सिसोदिया कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो दिल्ली में केजरीवाल सरकार बन जाए और जंगपुरा में कोई और बिल्कुल नहीं होगा सर, सिसोदिया ही जीतेंगे यहाँ से। 100% रिजल्ट सिसोदिया के हिसाब में आ रहा है। केजरीवाल भी केजरीवाल का सरकार ने पूरा दुनिया को, पूरा इंडिया को, पॉलिटिक्स को बदल दिया कि भैया सब बोलते 300 बिजली देंगे, 200 का पानी देंगे, ये सबसे बड़ा चीज़ है। केजरीवाल ने बच्चों लोग का फ्री एजुकेशन भी दिया। ये सारा मॉड्यूल ना, ये सारा मॉड्यूल ना सब सीख रहे हैं। हमारी औकात नहीं थी, हमारे बच्चे, हमारे सुनिए, हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे, हमारी औकात नहीं थी फीस भरने की। हमारे बच्चे पढ़ते हैं डीपीएस में 39,000 रुपए, 39,000 रुपए, 39। हमारा परवीन विधायक था जो पेपर पीता था, गांजा पीता था अपने पार्क में, बता रहे हैं भैया हमारी ना औकात नहीं थी। सुनिए, हमारी औकात नहीं थी, हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़े, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। 39,000 रुपए फीस है 3 महीने की। आपकी बात सही करता हूँ, आपकी बात सही करता हूँ। पहली बार जब बीजेपी आम पार्टी आई थी, क्या कहा था, बिजली का बिल, पानी का बिल फ्री होगा, ठीक है। सर सिसोदिया ये कह रहे हैं भाजपा वोटर खरीद रही है, पैसे बांट रही है घर घर में जाकर के। देखो एक मिनट, ये डर कह रहा है उसका। मैं भाई सर, फरहाद सूरी को और सिसोदिया जी को जंगपुरा विधानसभा में किसी के घर जाना पड़े, किसी ब्लॉक में जाना पड़े, वो बिना मैप लगाए नहीं जा सकते। सिर्फ तरविंदर मारवा जी ऐसे हैं जो बिना मैप के किसी भी गली में, किसी भी मकान में, किसी से भी पूछ लो, तरविंदर सिंह मारवा हर बंदे को, हर विधानसभा के हर बंदे को जानते हैं, हर घर को जानते हैं और हर लोगों के काम आते हैं। केजरीवाल कह रहे चौथी बार सरकार बन रही है हमारी। सर कह रहे तो, अंग्रेज भी कह रहे थे भारत को आजादी नहीं देंगे, लेकिन दी ना उन्होंने। केजरीवाल कुछ भी कह सकते हैं, जब ये 8 तारीख को पता लग जाएगा किसकी सरकार बन रही है। किसकी सरकार बन जाएगी जी, 8 तारीख को पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपकी बात, इनकी बात पे एग्री हूँ। मारवा जी कहीं गलत नहीं है, हम मारवा जी को सपोर्ट करते हैं, मगर कहने मतलब सिसोदिया जी के आने से, केजरीवाल की सरकार आने से हमारे बच्चों की पढ़ाई फ्री है, हमारा बिजली बिल फ्री है, हमारा पानी बिल फ्री है। सारे राज्य का ना, जब सीएम बनते ना तो ये बोलते हैं हम 300 यूनिट देंगे। ये उन्होंने मॉड्यूल बनाया, ये उन्होंने सबसे बड़ी चीज है, मॉड्यूल बनाया, एकदम बनाया। मैं ये कह रहा हूँ, जब पहली बार जब आम आदमी पार्टी आई तो उन्होंने कहा बिजली बिल, पानी बिल फ्री होगा। दिया। मैं बताता हूँ अभी आपको क्या दिया परवीन कुमार ने। उसके लेटर पैड की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी उसकी। मैं लेके गया हूँ, 19,000 का बिल आया हुआ था मेरा, उन्होंने लेटर पैड में लिख के दिया। मुद्दा यही था, यहाँ से परवीन कुमार ने हारने का, जाने का मुद्दा यही है। नहीं सर, बिल्कुल मुद्दा, हमें बिल्डिंग नहीं बनवानी, हमारे बच्चे फ्री पढ़ रहे पब्लिक स्कूल में, हमारा पानी का बिल 0 आ रहा है, बिजली का बिल 0 आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए? केजरीवाल चाहिए हमें। मेरा तो नहीं आया, मेरा 19,000 का बिल आया है और उसके लेटर पैड की कोई वैल्यू नहीं, और मैं भर के आया हूँ, जल बिहार में भर के आया हूँ 19,000 का बिल। देखो ये जहाँ से सिसोदिया जी लड़ रहे हैं, अपने आप को शिक्षा क्रांति का जनक कहते हैं सिसोदिया जी। अगर वो शिक्षा के इतने जनक हैं तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने क्यों भेजते हैं सिसोदिया जी? मतलब दिल्ली का गरीब का बच्चा पढ़े यहाँ और ये अपने बच्चों को भेजे बाहर पढ़ने। अगर शिक्षा क्रांति के जनक है तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने क्यों भेज रहे हैं? अपने बच्चों को बाहर करने क्यों भेज रहे हैं सिसोदिया जी? ये झूठी सरकार है, सबसे निकम्मा नेता है केजरीवाल। इसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। इसने कहा था दिल्ली का पार्षद, दिल्ली का एमएलए
दिल्ली का एमएलए और दिल्ली का पार्षद, दिल्ली वालों ने इसको चुन लिया, एमसीडी में भी इसकी सरकार बना ली है। इसने कहा था कूड़े का ढेर सारा खत्म कर दूंगा, सफाई कर दूंगा दिल्ली की। इसने पूरी दिल्ली का कूड़ा घर बना के छोड़ दिया। रही बात बिजली फ्री की बात करते हैं, पानी फ्री की बात करते हैं, जो 15 सरकार पहले हुआ करती थी, किसी के बिल 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये आया करते थे। अब किसी के 5000, 10,000, 12,000, 15,000, 50,000 बिल आते हैं। बिजली की बात करते हैं, 200 यूनिट फ्री की बात करते थे। 15 साल किसकी कांग्रेस की सरकार थी, 100 यूनिट की सब्सिडी मिलती थी, 200 यूनिट की। अब 200 के बाद 205 यूनिट जिसकी आती है, 205 के बाद 5 यूनिट का बिल देना चाहिए ना, पूरा 205 का बिल लगाता है। बेकार निकम्मी सरकार है, दिल्ली को बर्बाद करने वाली सरकार है केजरीवाल की। एक आखिरी सवाल बताओ। सिसोदिया ये कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो दिल्ली में केजरीवाल सरकार बन जाए और यहाँ पर विधायक कोई और बन जाए। नहीं, देखो मैं एक बात क्लियर कह दूं, केजरीवाल भी नई दिल्ली से हार रहे हैं, कालका जी से आतिशी भी हार रही है, और यहाँ से सिसोदिया तीसरे नंबर पर रहने वाले हैं।